तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और काफ़ी दिनों के बाद मैं आ पाया हूं क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से या तो तबीयत ख़राब हो रही थी या फिर काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। इसकी वजह से हम वीडियोस नहीं बना पाए। इन बिटवीन 2-3 कंपनीज आई भी हैं जिनके लिए वीडियोस कल परसों में आने शुरू हो जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो TMI सेट का बनाया था। बहुत लोग बोल रहे थे TMI सेट का एग्ज़ाम किसके लिए होता है, तो भाई वो जो होता है BSc और BTech के लिए होता है TMI सेट का एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन तोलानी ने अपना DNS का फॉर्म भी निकाल दिया है जिसका लिंक ये है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग एक बार गो थ्रू करना। जब आप इस लिंक को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, ये सब डालना होगा। कौन सा कोर्स, तो देखो बाकी सब तो आप डाल ही लोगे। कोर्स में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे डालना है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंसेज, ही आपको डालना है। फिर एक टेक्स्ट यहाँ पे डालना है, एग्री करना है और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसको सबमिट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन सेंड करेगा, जैसे कि यहाँ पे इसने मुझे सेंड किया है। अब ये हो सकता है कई बार कि आपको इनबॉक्स में ना दिखे, तो ये आपको कहाँ दिखेगा, आपको स्पैम में दिख जाएगा। मैंने स्पैम खोला, यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ गया है। तो इसने ये बोला है वैलिडेट ईमेल, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ईमेल वैलिडेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि आपको किसके लिए फ़िलअप करना है, तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा और उसकी फ़ीस भी लिखी हुई है। कुछ लोग लेटरल एंट्री के लिए करते हैं तो उनका ये फॉर्म है, ठीक है। कुछ लोग DNS के लिए करते हैं तो ये फॉर्म है। ETO का फॉर्म यहाँ पे है और BTech मरीन इंजीनियरिंग का फॉर्म, ये BSc नॉटिकल साइंस का, ये तो आप लोग TMI सेट वाला पहले ही फिलअप कर चुके होंगे। तो फिलहाल हम लोग ये अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरा सेक्शन खुल के आ जाता है। 8 पेजेस का ये फॉर्म है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये हम पहले भी काफ़ी बार फिलअप कर चुके हैं। मतलब पहले भी आपने देखा होगा जब मैंने TMI सेट का फॉर्म फिलअप करके बताया था तो बिल्कुल ऐसे ही था। देखो इसमें 3-4 स्टेप हैं। क्या क्या 3-4 स्टेप हैं, आपको पहले अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, अपना एड्रेस भरना पड़ेगा, पेरेंट की डिटेल भरनी पड़ेगी, एजुकेशनल डिटेल, पहले 4 पेज तो यही है, ठीक है। और उसके बाद आप जब आगे जाओगे तो आपको एडिशनल डिटेल्स जो है आपकी वो फिलअप करनी पड़ेंगी। एडिशनल डिटेल के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे जाना है और मेरे ख्याल से इसमें फ़ीस वाला लास्ट, पेमेंट वाला ऑप्शन ये लास्ट पे आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 8 पेजेस का फॉर्म है पूरा का पूरा। काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज थे पहले से ही कि सर वो TMI सेट किसके लिए होता है और DNS के लिए कौन सा फॉर्म आता है। तो मैंने ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर यहाँ पे कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए आती है। तो देखो यार, ऐसा है कि अगर आप तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट डाल करके देखो तो आपको उनकी वेबसाइट पे ही, ये देखो तोलानी मैरीटाइम कॉलेज इन पुणे है, इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, ठीक है, ये है TMI वाला, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यही वेबसाइट पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो इस पे ही अप्लाई करने की चीज़ें भी मिल जाती हैं और कंपनीज़ के नाम भी आपको यहाँ पे ही दिख जाएंगे। अगर आप नीचे जाओगे, फ़िलहाल यहाँ पे ये इधर आते हैं, इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स पे जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेट मी चेक। तो जब हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप में आते हैं, प्लेसमेंट में लास्ट में आते हैं, तो देखो यहाँ पे ये सारी कंपनियों के नाम इन्होंने डाले हुए हैं। इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं वो सिर्फ BTech और BSc के लिए आती हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो DNS के लिए आती हैं, जैसे BW शिपिंग, ये BSc के लिए है। चेलाराम, शेवरॉन, डॉक एंड डेल जो है ये BSc और DNS दोनों के लिए है। फ्लीट मैनेजमेंट BSc और DNS दोनों के लिए है। मर्स्क भी पहले यहाँ पे आती थी। मेडिटेरेनियन शिपिंग MSc जो है ये भी यहाँ पे DNS और BSc के लिए है। MTM है, ये सिर्फ BSc के लिए। नॉट्रांस BSc के लिए, NYK BSc के लिए। स्कॉर्पियो जो है ये BTech, सॉरी मैं DNS BSc बोल रहा हूँ जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं BTech इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मैं वैसे बता देता हूँ फिर से एक बार आपको। फ्लीट मैनेजमेंट DNS के लिए, MSc DNS के लिए है, स्कॉर्पियो DNS के लिए है और तोलानी शिपिंग की अपनी खुद की कंपनी DNS के लिए है, टॉम भी DNS के लिए है। बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो BSc के लिए हैं, कुछ कंपनीज BTech के लिए भी आती हैं। तो इस तरीके से यहाँ सारा का सारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड अपने को पता चल जाता है। अब फॉर्म सबमिशन की बात करते हैं। देखो फॉर्म सबमिशन में क्या है, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे टाइटल फिलअप करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपका नहीं है तो आप छोड़ दो। लास्ट नेम में भी स्टार लगा हुआ है। बहुत लोगों ने अपना एक सिंगल वर्ड में नाम, जैसे किसी का नाम है आदर्श, वो अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपना सेकंड नेम यानी कि जो अपना सरनेम है वो नहीं लिख पाते या लिखवाना भूल जाते हैं, या जो भी ग्लिचेस हों, लेकिन यहाँ पे स्टार लगा होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं फिलअप करोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है।
तो आपको क्या करना होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है तो आप इनको मेल करके अपनी प्रॉब्लम बताओ कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको फिलअप करनी है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस जहाँ पे स्टार मार्क, ये वाला स्टार मार्क बना है वो, जैसे मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फ़ोन नंबर नहीं करना है, ईमेल आईडी आपको फिलअप करनी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी फिलअप करनी है, जेंडर, ब्लड ग्रुप, आधार कार्ड नंबर, नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें। इसके अलावा रिलीजन, कैटेगरी, एज, ये सब आपको नहीं फिलअप करनी है। आपके पास पासपोर्ट है, ये फिलअप करना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट में जाएंगे। तो नेक्स्ट में जाने के लिए देखो, जैसे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी। तो मैं पहले ही TMI सेट वाले फॉर्म में फिलअप करके दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फिलअप नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं उनके नाम भी मैंने आपको भी बता दिए हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं। जैसे डॉक एंड डेल, DNS के लिए जो इंपॉर्टेंट है, डॉक एंड डेल, फ्लीट मैनेजमेंट, MSC, और इसके बाद स्कॉर्पियो और टॉम टैंकर्स, ये कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे आती हैं। तोलानी शिपिंग की खुद की भी कंपनी है, और इतनी कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्लेसमेंट मिल सकता है या स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। BSc के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप लोग IMUCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो भी इस बैच के लिए, यानी 23 बैच के लिए, अगस्त बैच के लिए, तो यार देखो हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है 15 मार्च को। मेरा सजेशन ये है कि 3 महीने का टाइम है। अगर जान लगा करके पढ़ना चाहते हो और सब कुछ रिवाइज करना चाहते हो तो फटाफट इस बैच को ज्वाइन करो। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है। कुछ ही सीट्स बची हैं क्योंकि मैक्सिमम सीट हमारी मास्टर क्लास से फिलअप हो चुकी हैं। एवरी वीक हमारा मास्टर क्लास चल रहा है। इस वीक का भी जो मास्टर क्लास होगा वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे होगा। हर एक वीक में ऐसे ही हो रहा है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मास्टर क्लास ऑन रहता है। 3 दिन में हम आपको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि IMUCT का एग्ज़ाम कैसे होता है, DNS और BSc और BTech क्या क्या होते हैं, स्पॉन्सरशिप क्या होती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, ये वाली जो मास्टर क्लास है ये लास्ट फ्री मास्टर क्लास है। अभी तक हमने काफ़ी सारी फ्री मास्टर क्लासेस की है, और वो हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि यार यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट रहता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि कंटेंट ओवरलोडेड रहता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं जो आपके काम का है। लाइक IMUCT क्या है, क्यों है, मर्चेंट नेवी क्या है, क्यों है, सक्सेस रेट क्या होता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं, स्पॉन्सरशिप क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ पे। और आप घर पे रह करके तैयारी कैसे कर सकते हो ये भी बताते हैं। अगर आपको एक कोच की एक्चुअल में ज़रूरत है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, नंबर नीचे दिया हुआ है। कुछ ही सीटें बची हुई हैं। ऑल द बेस्ट। अगर इसके अलावा और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के हमसे ज़रूर बात कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।